हेलो एवरीवन, दिस इज प्रताप सिंह। वेलकम टू आवर चैनल कुटकटी। सो आज के इस वीडियो में हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिसका नाम है कॉन्टेक्स्ट इन रिएक्ट। ठीक है। सो वहीं पे हम लोग अपना एक जो दूसरा हुक है यूज कॉन्टेक्स्ट, उसे भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले एक यूज केस समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और वहाँ पर हम लोग अपने इस हुक को यूज कर सकते हैं। तो एक बार के लिए नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक स्टेपर फॉर्म क्रिएट करके रखा है जहाँ पे मैं पहले फॉर्म में पर्सनल इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहा हूँ, जो कि हो सकती हैं उसके फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। ठीक है। उसके बाद उस डिटेल को मैं अगले स्टेप में भेजता हूँ और वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन को स्टोर करता हूँ, जैसे कि उसका ईमेल, फ़ोन नंबर। उसके बाद लास्ट स्टेप में हम जो भी मेरा पूरा डिटेल्स थी उसे रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है। सो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं कि हम अपना जो पेरेंट कंपोनेंट है वहाँ पर सारा डेटा स्टोर करें। ठीक है। बट स्टेट के थ्रू यहाँ पर अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हो सकता है अगर मेरा कंपोनेंट और भी ज़्यादा नेस्टेड है तो मेरे को प्रॉप ड्रिलिंग जैसी प्रॉब्लम्स आए। तो प्रॉप ड्रिलिंग में क्या होता है कि मैं जब मेरा नेस्टेड कंपोनेंट होता है और मैं ए बी सी डी, लेट से मेरा नेस्टेड कंपोनेंट है, ए के अंदर बी है, बी के अंदर सी है, सी के अंदर डी है, और मैं अपना प्रॉप सेंड कर रहा हूँ, तो मुझे देख देख सकते हो आप, मेरे को पहले ए से बी में, बी से सी में सेम नाम की प्रॉप्स को बार बार सेंड करना पड़ेगा, राइट। तो ऐसा ना करना पड़े तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है सेंट्रलाइज स्टोर के लिए, वो है हमारा रेडक्स का। लेकिन मेरी एप्लीकेशन इतनी बड़ी नहीं है कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं क्या कर सकता हूँ, रिएक्ट पहले से हमें एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर का कॉन्सेप्ट देता है तो हम उसे यूज़ करेंगे। ठीक है। अगर मुझे फंक्शनल कंपोनेंट में उस कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू को एक्सेस करना है तब मुझे यूज़ कॉन्टेक्स्ट का यूज़ होगा। ठीक है। सो लेट्स गो टू VS कोड एंड सी व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। सो आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने एक मल्टी स्टेप फॉर्म करके कंपोनेंट क्रिएट करके रखा है और मैं इसके अंदर जाता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने स्टेप्स बता रखे हैं कि स्टेप 1 अगर होगा तो मेरा ये वाला कंपोनेंट दिखेगा, और 2 होगा तो स्टेप 2 कंपोनेंट दिखेगा, ऐसे 3 पे ही दिखेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते, बताइए जो मैं आपको फॉर्म में कि कौन सा फॉर्म क्या है। अगर मैं स्टेप 1 के अंदर जाता हूँ तो आप नॉर्मल देख सकते हो, इनपुट है एक और यहाँ पर एक दूसरा इनपुट है जहाँ पे लास्ट नेम को मैं स्टोर कर रहा हूँ। देन मेरे पास बटन है, वहाँ पे मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद मेरे पास जो स्टेप 2 है, अगर आप समझ सकते हो इसको, यहाँ पे देखते हैं स्टेप 2 में यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे मेरे पास बैक, देन एक नेक्स्ट बटन है और सेम इनपुट के साथ मेरे पास डिटेल्स हैं। सो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने फोल्डर स्ट्रक्चर को दिखाता हूँ। यहाँ पे कंपोनेंट है और उसके बाद मैं क्या चाहूँगा कि मेरा एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो जो कि मैं यूज़ करूँगा अपनी एप्लीकेशन में। ठीक है। सो अभी मैं टाइपस्क्रिप्ट को थोड़ा सा इग्नोर करूँगा और कंपोनेंट अपना जो पहला कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर है उसे क्रिएट करेंगे। तो मैंने इसका नाम दे रखा है फॉर्म प्रोवाइडर। ठीक है। और इसको मैंने स्टोर किया अपने कॉन्टेक्स्ट फोल्डर में। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहला जो काम होगा, मैं एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करूंगा, तो मैं इसका नाम देता हूं फॉर्म कॉन्टेक्स्ट। देन यहाँ पे रिएक्ट में पहले से एक फंक्शन होता है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, तो मैं उसे यूज करूंगा। तो अगर मैं क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लेता हूँ रिएक्ट में से तो ऐसे हो जाएगा, दिखेगा। देन अगला जो स्टेप है वहाँ पे मेरे को, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऐसे मेरे को एरर दे रहा है क्योंकि ये रिएक्ट जो हमारा इंटरफेस है, मतलब हमने यहाँ पे कोई इंटरफेस नहीं पास किया है। तो मैं यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट में बताता हूँ, अगर आप टाइप स्क्रिप्ट नहीं यूज़ करो तो आप इस पार्ट को इग्नोर कर सकते हो। ठीक है। देन अगर मैं यहाँ पे देखूँ क्रिएट कॉन्टेक्स्ट की, मैं बताना चाहता हूँ कि क्या टाइप होना चाहिए स्टार्टिंग में, तो उसके लिए मैंने एक पहले से इंटरफेसेस फोल्डर बना रखा है जहाँ पे मैं सारे अपने इंटरफेसेस को स्टोर करूँगा। तो एक बार इसे देखते हैं और यहाँ देख सकते हो कि मैंने पहले से क्रिएट करके रखा है, तो मैं इसी को यूज़ करूँगा अपने कंपोनेंट में। तो इसको यहाँ ले आते हैं इस फाइल को एक बार, ताकि सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ में आए। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना जो मैंने पहले से क्रिएट करके रखा है अपना इंटरफेस, मैंने उसे इंपोर्ट कर लिया। और यहाँ पे मुझे इनिशियल वैल्यू बतानी पड़ेगी कि क्या क्या इनिशियल वैल्यू हो सकती है, तो मैं उससे भी यहाँ पे डायरेक्टली पास कर लेता हूँ। तो अब मैं अपना ESLint के जो फिक्सेस हैं उन्हें कर देता हूँ। आप देख सकते हो सब पूरा क्लीन हो गया है। अब यहाँ पे इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे क्योंकि इसी को हम लोग अपने यूज कॉन्टेक्स्ट हुक में पास करते हैं। ठीक है। लेट्स कम हेयर और सी कि हम अगला स्टेप क्या करेंगे। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और अपना प्रोवाइडर क्रिएट करूँ तो आपको डायरेक्टली लिखना है, अगर आपको मतलब कोई भी नाम दे सकते हो, बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को रीडेबल करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसका नाम फॉर्म प्रोवाइडर बोला है। देन अगला स्टेप है कि मैं यहाँ पे अपना एक रिटर्न स्टेटमेंट दे देता हूँ। उसके बाद क्या करना है मेरे को, जो मेरा फॉर्म कॉन्टेक्स्ट है, अगर मैं ऐसे यहाँ पे कॉल करूँगा और उसमें कॉल करके मैं ऐसे यहाँ पे लिखता हूँ
डॉट लगाता हूँ तब देख सकते हो कि मेरे पास जो जो चीज़ें यूज़ होने वाले हैं वो आ गई हैं। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ प्रोवाइडर को यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोग उसको जब प्रोवाइडर कह सकते हैं कि जहाँ से मैं डेटा को प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, और कंज्यूमर जहाँ से मैं उसे कंज्यूम करूँगा। लेकिन हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो यूज़ कॉन्टेक्स्ट का करेंगे, इसलिए हमें कंज्यूमर की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रोवाइडर को क्रिएट करने वाले हैं हम लोग यहाँ से। देन इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। देन अगला यहाँ पे जो एरर आ रही है इसको थोड़ी देर बाद देखते हैं। अब सबसे पहला क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, ये मेरा एज अ रैपर काम करेगा मेरे पेरेंट कंपोनेंट में, तो मेरे जो चिल्ड्रंस हैं वो जैसे दिख रहे हैं वो दिखने चाहिए। तो यहाँ से मैं चिल्ड्रन को निकाल लेता हूँ एंड यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो अब क्या होगा, अब ये रैपर मेरा जहाँ पे भी यूज़ होगा, तो अब मेरे को जैसे यूज़ करना है ऐसे, तो मैं कैसे यूज़ करूँगा, डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे कॉल करूँगा, इसका नाम है फॉर्म प्रोवाइड। अच्छा, यहाँ पे से मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया है, तो मैं ऐसे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करके, जैसे नॉर्मल अपना कंपोनेंट जो होता है हमारा फंक्शन कंपोनेंट, उसे हम एक्सपोर्ट करते हैं, सेम वही हमें चीज़ें करनी है। देन ये हो गया है मेरा एक्सपोर्ट। अब मुझे इसे यूज़ करना है तो मैं डायरेक्टली इसे कॉल करूँगा यहाँ पे ऐसे, एंड देन इम्पोर्ट कर लूँगा अपने जो कॉन्टेक्स्ट वाला फोल्डर है उसमें से। देन जो मेरा मैंने बताया था ना कि मुझे चिल्ड्रन यहाँ पे डायरेक्टली बीच में दे देना है कि जो जैसे दिख रहे हैं वैसे दिखने दो। अब क्या होगा इस चीज़ से कि जितना भी मेरा डेटा होगा इसके बीच में वो सबसे पहले यहाँ से इस फॉर्म प्रोवाइडर को यूज़ करेगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा लॉजिक लिखता हूँ अपना कि जो जो मैं यूज़ करने वाला हूँ अपने कंपोनेंट में, क्योंकि अब मेरे को अगर जो डेटा मुझे अपने कंपोनेंट में पूरे कंपोनेंट को देना है, हर एक स्टेप को देना है, वो मैं वैल्यू के थ्रू यहाँ पे पास करूँगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं एक स्टेट क्रिएट कर लूँगा। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ देखूँ कि मेरी कौन कौन सी चीज़ें मैं अपने कंपोनेंट में पास कर सकता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्म स्टेट है, फिर दैन सेट फॉर्म है। तो मैं सेम चीज़ें यूज़ करूँगा अपने इस कंपोनेंट को क्रिएट करने के लिए। तो अगर आप कुछ टाइप स्क्रिप्ट नहीं यूज़ कर रहे हो अगेन, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो। देन यहाँ पे बोलते हैं फॉर्म स्टेट, देन सेट फॉर्म इसको बोल देते हैं, देन यूज स्टेट मैं ऐसे बोल देता हूँ। देन यहाँ पे इसे इनिशियल वैल्यू मैं बोलता हूँ एक एम्प्टी है। देन अगला स्टेप है जो मैं क्या करने वाला हूँ कि जब मैं फॉर्म पे क्लिक करूँगा नेक्स्ट स्टेप पे, तो वो स्टेप को स्टोर करेगा। तो उसके लिए एक और स्टेट डिक्लेयर कर लेते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ स्टेप, अगला उसका नाम सेट स्टेप बोल देते हैं, और जो उसकी पहली इनिशियल वैल्यू होगी वो होगी 1। देन अगला जो मेरा है स्टेप वो क्या है, मैं चाहता हूँ कि एक सेट स्टेप और एक नेक्स्ट स्टेप करके उसमें बटन हो, ठीक है। तो जैसे मैं नेक्स्ट बटन में क्लिक करूंगा तो मेरा स्टेप आगे बढ़ना चाहिए, और जैसे बैक पे करूंगा तो बैक पे वो स्टेप कम होना चाहिए। तो उसके लिए मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ कॉन्स्ट सेट स्टेप। देन इसमें मैं क्या बोलूँगा, नेक्स्ट स्टेप है, सॉरी नॉट सेट स्टेप, क्योंकि ये तो मेरी एक स्टेट है, स्टेट का फंक्शन है डिस्पैचर। तो अब मैं यहाँ पर कॉल करूँगा सेट स्टेप। सो अब यहाँ पे अगर मुझे प्रीवियस वैल्यू लेनी है तो मैं उसके अंदर से कॉल बैक क्रिएट करके s+1 ऐसे करके ऐड कर सकता हूँ। और अभी के लिए इससे एनी कर देते हैं, और यहाँ पे जो मेरा फॉर्म है इसको भी एनी कर देते हैं, और ये मेरा यहाँ पे नंबर है, ठीक है। सो अगला स्टेप है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि प्रीवियस स्टेप को स्टोर करने के लिए भी एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने बोला इसे प्रीवियस स्टेप, बस यहाँ पे मेरे को माइनस बोल देना है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं ऐसे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अगर अब यहाँ पे मैं थोड़े से मेरे जो टैब्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं उसे मैं क्लोज कर देता हूँ। अब क्या करते हैं कि मेरा यहाँ पे कुछ चीज़ें डिक्लेयर हो गई, कुछ चीज़ें बची हैं। अगर यहाँ पे एनी का जो एरर आ रहा है इसे बंद करने के लिए मैं अभी के लिए एंटायर फाइल में इसको ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है। अब लास्ट स्टेप है कि मैं मेरा जो फॉर्म है उसके जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी इनपुट्स हैं, उनको मैं एक फॉर्म के अंदर स्टोर करना चाहता हूँ। तो मैं इसके लिए हैंडल चेंज मैंने बोला, ये हैंडल चेंज मेरे फंक्शन का नाम है। देन इसके अंदर इवेंट है, और
इवेंट के क्लिक पे क्या होगा कि मैं उसकी जो वैल्यू है उसको निकाल लूँगा। आपको वैल्यू बात तो पता ही होगी कि इनपुट अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे लूँगा, इवेंट डॉट टारगेट। ये तो नॉर्मल जितने भी इनपुट्स हैं उसमें हमारा ऐसा होता ही है, तो इसे मैं नहीं समझाऊंगा। और उस पर से मैंने नेम निकाल लिया है। देन मैं क्या कर रहा हूँ कि सेट फॉर्म, अगर आप नेम ऐड कर रहे हो तो ये ध्यान रखना है कि आपका जो इनपुट है वो उसमें नेम सेट हो, अदरवाइज दिस वोंट वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, सेट फॉर्म मैंने बोल दिया है, अब मैं उसकी प्रीवियस वैल्यू को निकालूंगा और इसमें ऐड करूंगा। तो मैंने बोला कि जो मेरा फॉर्म है उसकी जो प्रीवियस वैल्यू उसको आप डिस्ट्रक्शन स्प्रेड कर लो यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर से। देन जो मेरी न्यू वैल्यू आ रही है उसमें नेम जो मेरा की है उसके अगेंस्ट में आप उसे स्टोर कर लो। तो डायरेक्टली आपका काम हो गया है, आप देख सकते हो। और फॉर्म इज इम्प्लिसिटली एनी, या बिकॉज मैं चाहता ही हूँ ऐसा, क्योंकि मुझे नहीं पता होगा अभी क्या क्या वैल्यू होने वाली हैं। अगर आप टाइप स्क्रिप्ट इसके क्रिएट करना चाहते हो सो आप यहाँ पे डायरेक्टली पास कर दोगे तो आपके लिए ये ईजी हो जाएगा। देन हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया। अब अगला जो लास्ट स्टेप है, अगर मैं देख सकते हो कि जितनी भी स्टेप्स हैं जितनी भी स्टेट्स हैं और जो जो लॉजिकल चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर ली हैं। अब इन सब चीज़ों को मैं यहाँ पे पास करूँगा ताकि ये एक्सेसिबल हो मेरे हर एक कंपोनेंट में। अब एक बार देखते हैं कैसे करेंगे इसे। अब फॉर्म स्टेट एक बार पास कर देते हैं, देन मेरा सेट फॉर्म पास कर देते हैं, फिर स्टेप पास कर देते हैं, नेक्स्ट स्टेप को पास कर देते हैं, हैंड प्रीवियस स्टेप को पास कर देते हैं, लास्ट है हमारा हैंडल चेंज, इसको भी पास कर देते हैं। ठीक है, और मेरा यहाँ पे कंपोनेंट रेडी है, इसको मैं एनी कर देता हूँ अभी के लिए क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसे रिएक्ट नोड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि मेरा प्यारा सा पहला कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर क्रिएट हो चुका है और इसको मैंने यूज़ भी कर लिया है यहाँ पे ऐसे लाइक दिस। अब नाउ व्हाट आई वांट टू एक्सेस ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे अभी देख सकते हो मैंने इसे हार्ड कोड करके रखा है, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए और अब यहाँ से मैं चीज़ों को एक्सेस करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे बोला यूज़ कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करेंगे और जो मेरा कॉन्टेक्स्ट था क्रिएटेड प्रोवाइडर के अंदर आप जाओगे, यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया था, इसी को हम पास कर देंगे अपने इस यूज़ कॉन्टेक्स्ट में। सो इंपोर्ट कर लिया है। अब मैं ऐसे सेव करता हूँ और अपने ESLint को फिक्स कर लेता हूँ और यहाँ से अगर मैं ऐसे कंट्रोल स्पेस करता हूँ तो आप देख सकते हो कि जितनी भी मेरी वैल्यूज़ थी वो पास हो रही है। लेकिन अगर आप यूज़ कर रहे हो टाइप स्क्रिप्ट देन ओनली यू विल गेट दिस टाइप ऑफ सजेशंस। तो दैट्स व्हाई आई यूज़ टाइप स्क्रिप्ट। सो यहाँ से मैंने सेव किया। अब यहाँ पे अब अगर मैं देखता हूँ अपने वेब पे तो देख सकते हो यहाँ पे मेरा पहला फॉर्म दिखने लगा है। अब वापस चलते हैं। अब अगला स्टेप क्या है कि मैं स्टेप 1 में जाके बटन की नेक्स्ट क्लिक पे मैं चाहता हूँ मेरा फॉर्म दिखे। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, बहुत इजी है। सेम चीज़ को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करते हैं यहाँ पे स्टेप 1 पे और जो भी इंपोर्ट चीज़ें होनी है उन्हें मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे यूज़ कॉन्टेक्स्ट। और मुझे क्या चाहिए है, नेक्स्ट बटन चाहिए, इसलिए मैं जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है तो उसके लिए मैं फंक्शन कॉल करूँगा अपना कि नेक्स्ट स्टेप पे मेरा कॉल हो जाए। इसके बाद मैं ESLint को फिक्स कर देता हूँ और सेव। अब मैं यहाँ पे आके नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो मैं नेक्स्ट स्टेप पे हूँ। अब सेम चीज़ फिर से स्टेप 2 पे चलेंगे और यहाँ पे भी सेम लॉजिक लिखेंगे। यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे इसे, देन फॉर्म कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लेंगे अपने कॉन्टेक्स्ट पर। ये आप ध्यान रखें कि आप कॉन्टेक्स्ट फोल्डर बनाया तो वहीं से इंपोर्ट करें। सो आपका ये भी इंपोर्ट हो गया है। आपका नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे भी कॉल होना है तो हम सेम लॉजिक आप देख सकते हो कि मैं सिर्फ अपने फंक्शंस को कॉल कर रहा हूँ, मुझे बार बार कोई लॉजिक नहीं लिखना पड़ रहा है कि मैं स्टेप में स्टेप +1 करूँगा, स्टेप 2 -1 करूँगा, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ रहा है मेरे को। और यहाँ से मैं प्रीवियस स्टेप को अगर ऐड करूँ और यहाँ से मैं इसको डायरेक्टली पास करूँ, सेव और ESLint को फिक्स करेंगे। आप जो ESLint के जो देख सकते हो कि यहाँ पे एरर जो आ रहा था वो ग्रुपिंग का एरर है कि जो मेरे इम्पोर्टेड वंस हैं, मतलब जो मेरे खुद के क्रिएटेड हैं वो अलग रहें, एक ग्रुप रहें, और अगर मेरा कोई नोड मॉड्यूल्स के अंदर से इंपोर्ट हो रहा है तो उसका एक अलग ग्रुप रहे। तो इसके लिए मैंने ESLint का कॉन्फ़िगरेशन किया। आप मेरे जो सेटअप वाला जो वीडियो सेक्शन है उसमें जाके देख सकते हो। देन यहाँ से हमारा एला स्टेप भी हो गया है। एक लास्ट स्टेप हमारा बचा है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ स्टेप 3 में और इसको एक बार बंद कर देते हैं, सेम लॉजिक पास करेंगे यहाँ पे हम लोग, कॉपी कर लेते हैं इसे और स्टेप 3 में जाके इसे पेस्ट कर देते हैं। अब सेम
सेम चीज़ बिल्कुल, मतलब आपको दोबारा से कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं देख सकते हो बार बार मैं वही चीज़ कर रहा हूँ। आप चाहो तो इसे थोड़ा सा और जेनरिक बना सकते हो, लेकिन अभी के लिए थोड़ा समझाने के लिए ये चीज़ें की गई हैं। अगर मुझे यहाँ पे प्रीवियस चाहिए तो मैं प्रीवियस लिख लेता हूँ, प्रीवियस स्टेप, और यहाँ पे मैंने इसे पास कर दिया। अब मैं एक बार इसे ईयर्स लेंथ फिक्स भी कर देता हूँ, देन सेव। अब यहाँ पे वापस आते हैं। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे मेरा पूरा जो फॉर्म है वो आ रहा है। देख सकते हो नेक्स्ट, देन बैक, नन बैक। आप देख सकते हो लॉजिक मैंने एक ही जगह पे लिखा था, एक सेंट्रलाइज प्लेस पे, और बाकी सब मेरे को हर जगह इंपोर्ट किया मैंने चीज़ों को, और वो अपने आप ही काम कर रही हैं। ठीक है, अब अगला जो स्टेप है वो मैं अपने जो फॉर्म की वैल्यूज़ हैं उन्हें स्टोर करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, हैंडल चेंज यहाँ पे डायरेक्टली ऑन चेंज में पास कर दूंगा। बहुत ईजी है, ऑन चेंज और हैंडल चेंज। अब देखना कि मैं सेम चीज़ बार बार करूँगा। इसे कॉपी किया, यहाँ से पेस्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट किया, सेव। अब मैं स्टेप 2 में जाऊँगा, सेम चीज़ लिखेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ से हैंडल चेंज इंपोर्ट कर लेंगे हम, सेव। आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी मेरा काम हो गया है। देन स्टेप 3 में यहाँ पे मेरे को ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मेरे को फॉर्म का डेटा चाहिए। तो मैं एक बार फॉर्म का जो डेटा है उसको यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ, लाइक दिस। अब मैं यहाँ पे ऐसे रिव्यू जेसन के अंदर ऐसे ऐसे करके प्री के अंदर ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ से बोलता हूँ जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और मेरे यहाँ पे डेटा ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा ऐसे और भी ज़्यादा ब्यूटीफाई करने के लिए यहाँ पे हम उसको ऐसे लिख देते हैं। अब नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड माय डिटेल्स, देन मैं नेक्स्ट स्टेप करूँगा। फिर यहाँ पे मैंने ईमेल ऐड कर ली है, यहाँ पे कोई वैलिडेशन नहीं है अभी, तो मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। अब यहाँ पे आपको डेटा दिख नहीं रहा होगा, तो एक बार के लिए मैं क्या करता हूँ, क्लास नेम टी वाइट मेरी क्लास है उसको ऐड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो मेरा डेटा है वो आ रहा है, जो जो मैंने पहले फॉर्म पे यूज़ किया था। और ये जो पूरा फॉर्म है वो मेरा हर एक प्लेस पे एक्सेसिबल होगा बिना किसी प्रॉप को पास किए। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज़ योर कॉन्टेक्स्ट इन योर रिएक्ट एप्लीकेशन। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही मतलब मेरे हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा कि अगर मेरे को सेंट्रलाइज लोकेशन पे कहीं पे डेटा स्टोर करके रखना है और उसे यूज़ करना है अपने नेस्टेड कंपोनेंट्स में, मतलब इधर उधर कहीं पे भी करना है, जैसे आपको थीम पूरे एप्लीकेशन में थीम चेंज करनी है, तो आप नहीं चाहते हो कि एक जगह पे मैं 12 प्रॉप्स के थ्रू पास करूं। आप क्या करोगे, कॉन्टेक्स्ट के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को लिख सकते हो, या फिर अगर आपकी एप्लीकेशन में पहले से रिडक्स है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल, थैंक यू।